नमस्कार बच्चों। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि मॉनसून्स में काम में आती है। मॉनसून्स को आपको समझने के लिए आवश्यक है और आपको उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। एक्चुअली मॉनसून द्वारा वर्षा का वितरण भारत में 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और कुछ वर्षा जो है ये वर्षा जून से सितंबर के बीच 4 महीने में होती है और 13% वर्षा मानसून के पश्चात 10% वर्षा मानसून के पूर्व होती है। तो कुल वर्षा मात्र 3% शीत ऋतु में प्राप्त होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं। अधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, सामान्य वर्षा के क्षेत्र हैं, अल्प वर्षा के क्षेत्र हैं, अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारतीय मॉनसून जो है इनके जो समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को अगर समझ लें तो अच्छा रहेगा। मैंने कुछ टर्म्स डाले हैं जैसे नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं? काली वैशाखी या नॉर्वेस्टर इनको बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एक्चुअली उत्तर भारत का जो कि गर्म पवनें अर्थात लू है ना, आप समझते होंगे। राजस्थान में रहने वाले इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि लू भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में हम लोग इसका एक्सपीरियंस भी करते हैं, ठीक है ना। तो लू के आर्द्र पवनों से मिलने के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में आने वाले भीषण तूफान, जिनसे कभी कभी मानसून के पूर्व ही वर्षा हो जाती है। कितना इम्पोर्टेंस है देखो इन लू का। इन तूफानों से होने वाली वर्षा को बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा कहा जाता है, जिसे हम नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। अगली टर्म है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा ये वो आम के बारे में वर्णन नहीं है। हम आम जो हमारा फल है वो ना समझें। नाम तो खैर वही बोल रहा है, मैंगो शाज। इंग्लिश में हम मैंगो शाज ही समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मालाबार तट की जो समीपवर्ती क्षेत्र होते हैं इनमें मई में जो होने वाली वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। तो फूलों की वाली बौछार के नामों से इसे जाना जाता है। चूँकि ये मई में है तो हम ये समझ सकते हैं कि मैंगोज़ भी मई में ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। मॉनसून का फटना जून के आरंभ से में जब संपूर्ण उत्तरी भारत में अत्यधिक न्यून वायुदाब का क्षेत्र उपस्थित होता है तब हिंद महासागर की ओर से दक्षिण पश्चिमी मॉनसून द्वारा अचानक गरज एवं चमक के साथ होने वाली वर्षा मॉनसून का फटना कहलाती है। अगली टर्म है गैप ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून विभंगता। बच्चों, मॉनसून वर्षा लगातार नहीं होती है वरन कुछ दिनों के अंतर से रुक रुक कर हुआ करती है। कभी कभी एक बार वर्षा के होने के बाद दूसरी वर्षा 1 माह बाद तक होती है। इस घटना को मॉनसून विभंगता कहते हैं। मतलब कई गैप हो जाता है तो गैप ऑफ मॉनसून हुआ। अगली टर्म है पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक मॉनसून रेनफॉल। मॉनसून वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। इन हवाओं के सम्मुख पर्वतीय ढालों पर इनके विमुख ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। वो शेडेड एरिया में रह जाते हैं। पश्चिमी घाट के पवनमुखी ढालों पर वर्षा अधिक होती है, जबकि विमुख ढाल जो ऑपोजिट साइड है वहाँ वृष्टि छाया प्रदेश बन जाते हैं, ठीक है ना। चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, भारत में पूर्वी एवं पश्चिमी तट पर मानसून के प्रारंभ तथा अंत में एवं उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में कुछ उष्ण चक्रवात या तूफानों तथा शीतोष्ण चक्रवातों से स्थानीय वर्षा हो जाती है, जिसे हम साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अगली टर्म है संवहनीय वर्षा, यानी कि कन्वेक्शनल रेन्स। स्थानीय गर्मी के कारण संवहनीय वर्षा होती है। जैसे लैंड पे अगर गर्मी है, तापमान ज़्यादा है
तो वर्षा होने लगेगी। कुछ एरिया में होगी, कुछ टुकड़ी बारिश की वहाँ होगी, कुछ दूसरी जगह होगी, कुछ जगह नहीं भी होगी। ठीक है ना। कई दफ़े आपको ऐसा लगता होगा कि आप घर से निकले थे तब तो बारिश थी, लेकिन बाज़ार पहुँचे तब तक बारिश ख़त्म हो बंद है, वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं हुआ। तो इसको हम संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलेंगे। इस प्रकार की वर्षा प्राय स्थानीय होती है। ये अधिकतर बसंत या ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो गर्मी द्वारा वायु में संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वे ऊपर उठकर ठंडी हो जाती हैं और स्थानीय रूप से कहीं कहीं वर्षा कर देती हैं। तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स वर्षा से रिलेटेड। ये साउथ वेस्ट मानसून्स आप देखिए इस मैप में, साउथ से जो उठ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, हमारे यहीं से अरेबियन सी मानसून्स उठ करके और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और इसके बारे में जानकारी हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। ठीक है ना। भारत के जलवायु प्रदेश वगैरह आगे नई जानकारी देने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।